बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अली टोकर। हमारा जो सब्जेक्ट है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, उसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है द डेफिनेट इंटीग्रल्स। कि डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं। अगर हम सिंपली इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास इनडेफिनेट में आती है, उसमें हमारे पास कोई भी बाउंड्री नहीं होती। डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या डिफरेंस है कि इसमें हमें कोई ना कोई बाउंड्री दे दी जाती है। इसकी डेफिनेशन करते हैं, इफ integration f of x dx equals to phi of x plus c, then the integral of f of x from a to b is denoted by। क्या अभी इसमें हमारे पास बाउंड्री आ गई, दो लिमिट्स आ गई a और b, जो फंक्शन पे अप्लाई होंगी। फंक्शन की इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो ऐसे जो इंटीग्रल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं, वो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं। और इनको रीड कैसे किया जाता है, एंड रीड एज definite integral of f of x here a is called the lower limit। ये जो a है लिमिट में हमारे पास इंटीग्रेशन में शो हो रहा है, इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। और ये जो b है इसे कहते हैं b is called अपर लिमिट। यहाँ पे हमारे पास दो लिमिट्स आती हैं, नीचे वाली जो इंटीग्रेशन में आती है उसे लोअर लिमिट कहते हैं, जो ऊपर आती है उसे हम अपर लिमिट कहते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, था इंटरवल ए टू बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो ए टू बी तक हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे उसे हम कहते हैं ये इंटीग्रेशन की रेंज होगी। इस इंटरवल को क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन की रेंज कहा जाता है। हम यहाँ पे इसको एवेल्यूएट भी कर सकते हैं कि इसका कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व की जाएगी। हमारे पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उस पर ए टू बी लिमिट अप्लाई की गई है, डी एक्स, इसको कैसे हम करेंगे एज कंसीडर कर लिया जो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल है पाई ऑफ एक्स प्लस सी के। ये हमारे पास पहले ही हमने लिखा भी हुआ है, हमें पता भी है इंटीग्रेशन जो सिंपली इंटीग्रेशन होती है वो इसके इक्वल होती है। इसमें हम अप्लाई करते हैं कि हमने बोथ साइड पे इसकी लिमिट अप्लाई कर दी। ए टू बी लिमिट अप्लाई करें एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, पहले इंटीग्रेशन सॉल्व की जाएगी, उसके बाद उसकी लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी। जो लोअर लिमिट है वो नीचे की तरफ, अपर लिमिट ऊपर आ जाएगी, ए टू बी इसकी लिमिट हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम में क्या किया जाएगा, पहले अपर लिमिट इसमें पुट की जाएगी। जो आपका आंसर आएगा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद, जो भी फंक्शन बन रहा होगा उसमें आप उसकी अपर लिमिट पुट कर देंगे। फाई ऑफ बी प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट नंबर है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, लिमिट जो होगी वो वेरिएबल की जगह पे पुट की जाती है। फाई ऑफ बी पहले अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। इसको अंडरस्टैंड करें। इसी से रिलेटेड हमने अपने क्वेश्चन भी करने हैं कि लिमिट कैसे अप्लाई की जाएगी। पहले हम फंक्शन की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद उसमें जो अपर लिमिट है पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। इसी को हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसकी ब्रैकेट ओपन कर दी, फाई ऑफ बी प्लस सी माइनस फाई ऑफ ए माइनस सी, यहाँ पे प्लस सी माइनस सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा हमारे पास फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए की इक्वल। ए टू बी इंटीग्रेशन थी, फंक्शन की लिमिट थी, वो इक्वल आ गई हमारे पास फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए की। ये है हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को फाइंड करने का जो मेथड होगा। इसमें हमारे पास से जो लिमिट दी जाएगी, लिमिट को हमने पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट दिया गया है, इफ द लोअर लिमिट इज अ कांस्टेंट। अगर उसने कहा नीचे वाली जो लोअर लिमिट है ए है वो कांस्टेंट हो, एंड द अपर लिमिट इज अ वेरिएबल, और अपर लिमिट जो है वेरिएबल हो, देन द इंटीग्रल इज अ फंक्शन ऑफ द अपर लिमिट। कि जो इंटीग्रल होगा वो ऊपर वाली लिमिट का फंक्शन होगा, अपर लिमिट का फंक्शन होगा। इसी की मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखते हैं कि वो हमारे पास है, अगर ए टू एक्स एफ ऑफ टी हो तो वो इक्वल होगा पाई ऑफ टी इंटू एक्स इंटू ए के इक्वल। हम यहाँ पे दोनों लिमिट्स पुट कर देते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी फाई ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हमारे पास एक नोट है, इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी, और ये हमारे पास रिटन में भी दिया गया। हाँ जी, इन्हीं को यूज़ करके हम एरिया भी फाइंड करते हैं। अगर कोई भी हमें कर्व दे दी जाए और हमें कहा जाए कि इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करें कि इसके अंडर एरिया क्या होगा, उसके लिए हमारे पास कर्व होगी। कर्व के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो उनमें हमारे पास कोई ना कोई दो पॉइंट्स भी होंगे। जहाँ से वो कर्व स्टार्ट हो रही होगी एक पॉइंट वो वाला होगा, और जहाँ पे कर्व एंड होगी वो वाला पॉइंट होगा। कर्व की इक्वेशन दी जाएगी, इक्वेशन हमारा फंक्शन होगी, इक्वेशन की हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो लोअर लिमिट होगी, जो एंड पॉइंट होगा वो उसकी अपर लिमिट होगी। कोई भी कर्व हो, कर्व की जो इक्वेशन होगी उसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन लेने के बाद
जहाँ पे वो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारी लोअर लिमिट होती है और जो एंडिंग पॉइंट है वो उसकी अपर लिमिट होगी। उन दोनों लिमिट्स को पुट करके हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। उसके लिए भी वही फार्मूला यूज करते हैं, a to b f of x dx equals to phi of b minus phi of a। f of x क्या होगा, हमारा एरिया, वो कर्व की जो इक्वेशन दी जाएगी। फर्स्ट कर लिया कोई भी कर्व है हमारे पास पैराबोला शेप में है, उसकी कर्व क्वाड्रेटिक में होगी। फर्स्ट करें वो इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। हम कहेंगे ये एरिया है इस कर्व के अंडर। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस भी करेंगे जी। यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, कि इस इंटरवल में जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, वो आप लोगों को पता ही है कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कि इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है एंड फाई डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये अगर फाई डैश ऑफ एक्स लेते हैं आप, तो फंक्शन जो है वो आपके डेरिवेटिव के, किसी दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल है। तो a to b f of x dx equals to phi of b minus phi of a। ये वही फार्मूला जो एरिया के लिए भी यूज किया था, phi पे हमारे पास है। इसे हम कहते हैं इस कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। इसी को हम कहते हैं, ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है। ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल क्या होता है, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की। नेक्स्ट इस पे डेफिनेट इंटीग्रल्स पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिफाइंड की गई। पहली प्रॉपर्टी है जिसमें हमें कहा गया कि a टू b लिमिट होगी, f ऑफ x dx फंक्शन होगा। अगर आप ये लिमिट चेंज कर लेते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाए, लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाए, तो साथ माइनस का साइन आएगा, तब ये दोनों आपस में इक्वल हो सकती हैं। दोनों के आंसर्स आपस में इक्वल हो सकते हैं। अगर आप लिमिट को चेंज कर रहे हैं, लिमिट शिफ्ट कर रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट में जा रही है, लोअर लिमिट अपर लिमिट में जा रही है, तो साथ आपको हमेशा माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जिनमें हमें सॉल्व करने के लिए इन लिमिट्स को चेंज करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर फंक्शन के साथ माइनस का साइन यूज कर लेते हैं कि यहाँ पे माइनस का साइन भी यूज होगा। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर a टू b आपका कोई भी फंक्शन हो, आप उसकी लिमिट ब्रेक भी कर सकते हैं। लिमिट ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, a टू c f of x dx प्लस c टू b f of x dx के इंटरवल था a से b तक, हमने उसको ब्रेक कर दिया कि a के दरमियान c भी एक पॉइंट ले लिया और वो पॉइंट हमारे पास b से छोटा होगा। देखें a लेस देन है c से, c लेस देन है b से, कि a और b के दरमियान में कोई एक पॉइंट लेके हम उसकी लिमिट को ब्रेक कर दें। अगर इसको सॉल्व करें और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करें और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करें, तो आपका दोनों आंसर्स सेम आएंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। ये डेफिनेट इंटीग्रल्स की एक प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों लिमिट्स आपस में सेम है, अपर लिमिट भी a है, लोअर लिमिट भी a है, दोनों लिमिट्स आपस में सेम है, तो आप फंक्शन पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद लिमिट अप्लाई करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं कि अगर आप लिमिट को चेंज कर रहे हैं तो आप माइनस का साइन यूज करेंगे। सेकंड है आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, a टू b था उसको आप ब्रेक कर लें a टू c एंड c टू b। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर लिमिट सेम हुई तो वो हमारे पास इक्वल्स टू 0 हो। जी इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 1 टू 2 एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको सॉल्व करने का वही हमारा मेथड होगा, पहले हम इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। इंटीग्रेशन हमने किया था एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन, एक्स का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है वो साथ मौजूद होगा, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्र पावर में भी एक ऐड और डिवाइडिंग में भी एक ऐड कर देंगे। इसका सोल्यूशन आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 की इंटीग्रेशन, ये आ जाएगी एक्स 3/3 प्लस 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एक्स आ जाएगी। लिमिट क्या है हमारे पास 1 टू 2 वैसी आ गई। नेक्स्ट हमने कहा था पहले हमने अपर लिमिट पुट करनी है माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। देखते हैं जी, अपर लिमिट पुट की हमने, अपर लिमिट है हमारी 2 की पावर 3/3 प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट है 1 की पावर 3/3 प्लस 1। ये वही जो हमने स्टार्टिंग में भी किया था कि पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 की पावर 3 लेंगे वो 8/3 प्लस 2, 1 की पावर 3 लेंगे तो 1/3 प्लस 1 आ जाएगा। इनमें 3 एलसीएम आता है, 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ गया, ये आ गया 8 प्लस 6, 3 एलसीएम आ गया, ये आ गया 1 प्लस 3। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 14/3 माइनस 4/3, दोनों में दोबारा 3 एलसीएम आ जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है 10/3।
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज सेकेंड ईयर क्लास में है 3.6, उसी के आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बेटा। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।